नमस्कार। बहुत ही सुधी और गुणी श्रोताओं, आप सभी का पेन टुडे स्टूडियो इंदौर से मैं विनीत शुक्ला आत्मीय स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। निश्चित तौर पर आप हमारी गतिविधियों से परिचित हैं। शौर्य नमन फाउंडेशन के सिपाही के तौर पर हम लोग सैनिकों के लिए काम करते हैं और पेन टुडे स्टूडियो की स्थापना का उद्देश्य भी इसी पवित्र भाव से है कि साहित्यिक विभूतियों से आपका निश्चित और नियमित परिचय होता रहे। अब ये छोटा शब्द हो गया, परिचय होता रहे, बातचीत होती रहे। तो इस वार्ता के माध्यम से मैं एक ऐसी विभूति के समक्ष उपस्थित हूँ आज आप सभी के साथ, जिन्होंने लगभग 4 दशकों से 3 से अधिक पीढ़ियों पर राज किया है। सम्राट जिनके नाम के साथ जुड़ा होता है, और न सिर्फ भजन के तौर पर उन्हें सम्राट कहा जाता है, गजल का भी उन्हें सम्राट कहा जाता है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बड़े ही आदर के साथ मैं पद्मश्री अनूप जलोटा जी को आप सभी से रूबरू करा रहा हूँ। सर, बहुत स्वागत है आपका। आपका आशीर्वाद हमें मिला है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि जो शहीद होता है जी, उसके अंदर कितनी भावनाएं होती होंगी कि मैं देश के लिए अपनी जान दे दूंगा, और वो जान दे देता है जी। ये जो भावना है, प्रबल भावना, और वो भावना उन लोगों की पूरी भी हो जाना, और कितनी महान बात है कि उनके परिवार के दूसरे लोग भी कहते हैं हम भी सेना में जाएंगे। जी बिल्कुल, प्रेरणा होती है। प्रेरणा ऐसी होती है, हम भी जाएंगे। तो आप उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। मुझे जान के बहुत खुशी हुई है कि जिस गांव के शहीद हैं उस गांव में आप उनकी प्रतिमा लगाते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है, और मैं इसके लिए आपको, आपकी पूरी टीम को नमन करता हूँ। बहुत धन्यवाद सर। सर, दूसरा हमारा जो विंग है, जैसा आपने देखा कि पेन टुडे प्रकाशन हमारा आया है, जिसमें हमने इस पुनीत कार्य में साहित्य की सेवा को अपना माध्यम बनाया है। एक प्रश्न मेरा आपसे ये है, और बहुत गंभीर और ज़रूरी भी हो जाता है इस वक्त, क्योंकि आप तो उस वक्त से सम्राट हैं जब शब्दों का प्रादुर्भाव बहुत महत्वपूर्ण होता था, आज भी है। लेकिन आज की फिल्मों के दौर पे हम देखें तो साहित्यिक शब्द कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं, या फिर वैसी गायकी, शास्त्रीय गायकी से थोड़ा सा कहीं दूर ही लग रही है हमें। इस विषय में आपका क्या विचार है? फिल्म का जो संगीत होता है जी, वो फिल्म के लिए बनाया जाता है। तो अगर फिल्म है दबंग, तो उसमें मन तड़पत हरिदर्शन को आज कैसे लगेगा? उसमें तो मुन्नी को बदनाम होने पड़ेगा। अच्छा सर, अच्छा सर। तो आज के संगीत को दोष नहीं दे सकते जी, फिल्म के हिसाब से संगीत बनता है जी। वही अनु मलिक जो गाना बनाते हैं आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, वही जब बॉर्डर फिल्म में बनाते हैं तो संदेश से आते हैं। बिल्कुल ठीक। वही बना देते हैं मोह मोह के धागे। जी। ये इसलिए कि वो डिपेंड करता है कि किस फिल्म के लिए बन रहा है। भपी लहरी ने डिस्को डांसर, न जाने कितने फिल्मों में डिस्को म्यूजिक दिया जी, लेकिन चलते चलते मेरे एक गीत याद रखना भी उन्होंने दिया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो संगीतकार का इसमें दोष नहीं है, इसमें संगीतकार की योग्यता है कि वो फिल्म को देखकर उस प्रकार का संगीत देता है जी, और वो संगीत उस फिल्म के लिए बिल्कुल ठीक होता है और फिल्म हिट होती है। वर्तमान दौर का जो संगीत है उसे कहाँ तक प्रासंगिक मान रहे हैं आप? जो रैप आया है बहुत तेजी से, या अंग्रेजी और पंजाबी लैंग्वेज का बहुत प्रादुर्भाव हो गया, अचानक हर तीसरे गीत में पंजाबी टच आपको देखने को मिल रहा है। इसमें साहिर साहब या हसरत जयपुरी साहब वाला अल्फाज कहाँ विलुप्त हो गए? देखिए, लिरिकल वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। कुछ लोगों ने इस स्तर को रखने के लिए इस बीच काम किया है, जिनमें मनोज मुंतशिर हैं, प्रसून जोशी हैं, हमारे अख्तर साहब हैं, जावेद अख्तर साहब। लेकिन क्या इतने लोग इतनी सारी फिल्मों
सबको कैटर कर सकेंगे, नेवर, संभव नहीं है। तो पंजाबी संगीत तो शुरू से ही बहुत लोकप्रिय रहा है। ओपी नैयर साहब और कितने लोग पंजाबी संगीत को ही यूज किया करते थे। लेकिन इस बीच क्या हो गया कि उस पंजाबी सॉन्ग्स में फूहड़ता आ गई, उसमें गाली गलौज आ गया, उसमें गोली बंदूक की बातें आ गई, नशा आ गया, ड्रग्स आ गया। तो उसके बाद ये संगीत जरा खराब हो गया। नहीं तो क्या खूबसूरत फोक म्यूजिक उन दिनों आया है। बिल्कुल। और वही अगर आज तक बरकरार रहता और वही पोएट्री बरकरार रहती तो कितना सुंदर होता है जी। मुझे कभी कभी दुख ये होता है, फिल्म में तो चलो कोई बात नहीं, फिल्म के बाहर भी लोग थोड़ा घटिया संगीत प्रस्तुत करने लगे। प्राइवेट म्यूजिक तो अच्छा हो सकता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, उसके पीछे हमारे ऊपर किसी का वो अंकुश नहीं है जी कि इसमें सनी लियोन नहा रही है और आपको गाना बना, ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल, हमको तो कहते हैं भाई आप 2-4 गजलें रिकॉर्ड कर दीजिए, 2-4 भजन रिकॉर्ड कर दीजिए, बंधन तो है ही नहीं। उसमें भी लोग घटिया बल्ला लगे, तब दुख होता है। अब जैसे माता की भेंट लोग सुनते हैं जी। अब मैं सुन रहा था एक माता की भेंट, उसकी लाइन थी कि मंदिर के पीछे क्या है, मंदिर के पीछे। तो मैंने उससे कहा इसमें तो माधुरी दीक्षित की याद आ रही है। बिल्कुल ठीक, माता की तो नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक। तो जब नॉन फिल्म म्यूजिक में भी इस तरह की चीजें हम देखते हैं तो हमें दुख होता है, क्योंकि यहाँ तो बंधन नहीं है, यहाँ तो आप अच्छा काम कर ही सकते हैं। हमने कभी भी इस तरह का काम नहीं किया, चाहे वो फिल्म के अंदर हो चाहे फिल्म के बाहर हो, जो लोगों को बार बार सुनने के लिए मजबूर न करते। जी जी, लोग बार बार सुने ऐसा संगीत बनाओ, चाहे वो फिल्म म्यूजिक हो चाहे नॉन फिल्म म्यूजिक हो। बिल्कुल बेहतर कह रहे हैं आप। इतने दशकों से आपके साथ एक सम्राट लगा हुआ है भजन विधा में। मैं नहीं समझता कि आने वाली सदियों तक कोई आपका विकल्प होगा भारतवर्ष में और पूरे विश्व में। कैसा लगता है ये अपनी पवित्रता को बनाए रखना इतने वर्षों तक, पहली बार तो ये कैसे संभव है? देखिए ये जो पदवियां हैं, सम्राट है, ये लोग अपनी खुशी के लिए देते हैं। या उनका प्रेम भी हो सकता है। खुशी वही है, बिल्कुल। प्रेम और खुशी एक ही चीज है कि वो अपने प्रेम के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए हमको अनूप जलोटा से भजन सम्राट अनूप जलोटा कहते हैं जी। उनको वो कह के अच्छा लगता है क्योंकि वो हमारे भजनों को बहुत पसंद करते हैं जी। अब एक फकीर थे जी, शिरडी बाबा जी, उनको 1 करोड़ का मुकुट पहनाया हुआ है। उनको कहाँ आवश्यकता है, उनको तो नहीं जरूरत है, लेकिन उनको इसलिए पहनाया है कि उनके भक्त लोग कहते हैं हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारे बाबा ने 1 करोड़ रुपए का मुकुट पहना हुआ है और उनका सिंहासन सोने का है। उनको तो आवश्यकता नहीं, बिल्कुल ठीक, मुझे भी आवश्यकता नहीं जी जी। लेकिन भक्तों के मन को प्रसन्न करने के लिए इसका त्याग भी नहीं हो सकता जी। बिल्कुल, हम कहते नहीं भाई मुझे कहना बंद कर दो, ये भी अच्छी बात, बिल्कुल। वो कहते रहें और हम अपने को न समझते रहें, बस ऐसे जिंदगी कट जाए, बहुत अच्छा। यही संभव है कि आपकी पवित्रता जो बनी है इतने सालों से, क्योंकि भजन विधा ही अलग है। भजन के बहुत सारे तौर भी आए, भजन में भी रॉक्स आया है, भजन को भी बदला गया है, लेकिन आपके भजन ने हमेशा जनमानस को आंदोलित किया है। पाकिस्तान में भी आप जाके भजन सुना है, जब वहां पर भी फरमाइशें हुई आपसे, ऐसा सुना है? पाकिस्तान जब मैं गया था जी, तो वहाँ 50,000 लोग सुनने आए थे, क्योंकि उनको पता था ये लोग बार बार तो आएंगे नहीं। मैं फेवर में नहीं था जाने के, मैंने मना कर दिया था। लेकिन एक बार वो लोगों ने इतनी मुझसे रिक्वेस्ट की कि हम जो हिंदू मंदिर है उनके लिए कर रहे हैं तो आप आइए। मैंने कहा आप तो जाएंगे। तो उनके लिए हम गए और वहाँ भजनों की फरमाइश, गजलों की फरमाइश, सब कुछ ही हुई जी। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कोई फर्क थोड़ी है, बिल्कुल ठीक, फर्क सियासत का है जी। एक मुट्ठी भर लोग हैं जी जो इन 2 देशों को अलग ही रखना चाहते हैं। आवाम तो चाहती है कि हम दोनों एक हो जाएं, संस्कृतियां सब साथ रहें।
हम जब जाते हैं तो किस तरह से वहाँ प्रेम से लोग मिलते हैं। टैक्सी वाला टैक्सी के पैसे नहीं लेता, रेस्टोरेंट में जाओ वो पैसे नहीं लेता, बल्कि बांध बांध के चीजें दे देते हैं। तो इतना प्यार वहाँ हम लोगों को मिलता है। हम भी वहाँ के आर्टिस्ट आते हैं, गुलाम अली, मेहंदी हसन साहब, सर आंखों पे रखते हैं, सर आंखों पे रखते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। अब वो मुट्ठी भर लोग हैं जो टेररिस्ट भेज के सब बिगाड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इसकी जरूरत है नहीं। दोनों देश प्यार मोहब्बत से रहें। बिल्कुल। जो डिफेंस पे खर्चा हो रहा है जी, उसी खर्चे से अपने जो देश की गरीबी है उसको मिटाएं जी, तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक। नए युग के आप तो खैर भजन और गजल दोनों पे समान अधिकार है आपका, और दोनों ही में आपको बेदर्दी से प्यार किया जाता है, बहुत सुना जाता है आपको। हम जैसी पीढ़ियां आपकी गजलें सुन के बड़े हुए हैं, भजन सुन के बड़े हुए हैं। कुछ जो लिरिक्स की बात कर रहा था मैं, जो हमारा प्रकाशन है पेन टुडे, उसमें जो हमारी पहली किताब आ रही है राम से राम तक, उसमें बहुत 21-22 साल के लड़कों ने साहित्य को रचा है, राम के चरित्र को निकाल के रखा है। तो नए लोग जो लिख रहे हैं और नए लोग जो गा रहे हैं, चाहे वो भजन हो चाहे गजल हो, उनके प्रति आपका क्या संदेश है? उन्हें किस पैटर्न पे जाना चाहिए? जो नए लोग लिख रहे हैं जी, उनको इंटरेस्टिंग लिखना पड़ेगा जी, कि लोग आपकी ओर केंद्रित हो जाए कि आप ये क्या बोल रहे हैं। जी, जैसे देखिए छोटी सी लाइन है कि धनुष को शत शत करो प्रणाम। जी। अब लोग चौंक जाएंगे, क्या है? धनुष को क्यों प्रणाम? तो धनुष को शत शत करो प्रणाम, धनुष ना होता कैसे मिलते सीता जी को राम। फिर है देखो रे पहली बार श्याम प्रभु जी भर कर रोए। देखो रे पहली बार श्याम प्रभु जी भर कर रोए कि दीन सुदामा के प्रभु ने असवन से पग धोए। वाह। तो ऐसा लिखा जाएगा, बिल्कुल। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई, ऐसा लिखा जाएगा तो आकर्षण तो होगा, उसको रोका नहीं जा सकता। जी बिल्कुल। दम मारो दम भी लोग सुनेंगे, झुमका गिरा रे भी सुनेंगे, और लोग ऐसी लागी लगन भी सुनेंगे। सफर वही लंबा होगा, वही धुन और पाकीज़गी का असर होना चाहिए। जो गा रहे हैं नए लोग, जो सीख रहे हैं, उनमें भी देख रहा हूं मैं कि रियलिटी शोज का एक जो प्रादुर्भाव जब से हुआ है, तो बहुत शॉर्टकट से जाने की, ऑडिशन में सिलेक्ट होकर तुरंत परफॉर्म करने की और हाईलाइटेड होने की संभावनाएं भी उन्हें दिखने लगी हैं, और वो जा भी रहे हैं उस तरफ। ट्रैक सिस्टम, कराओके सिस्टम पे भी गा रहे हैं। वो गुरु शिष्य परंपरा, वो गंडा बंधन, और या फिर वो ये रास्ता, इसमें आपका मार्गदर्शन क्या है? ये रियलिटी शो से लाभ भी बहुत हुआ है जी। हमको श्रेया घोषाल मिली है जी, सुनिधि मिली है, सुनिधि मिली है, और भी बहुत से सिंगर्स मिले हैं, क्योंकि ये लोग डिवोटेड थे। जीतने के बाद इन्होंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी जी, और अपना काम अच्छा किया जी। लेकिन जो इस ग्लैमर में फंस जाता है कि हम तो घर घर के नवाब हो गए, फिर उसको लोग याद नहीं रखते। हमको पता ही नहीं है पिछले साल इंडियन आइडल कौन था, उसके पिछले साल कौन था, जी, याद नहीं है जी। पहला वाला याद है जी, सावंत, अभिजीत सावंत थे। बड़ा हंगामा हुआ था, वो गाता भी बहुत अच्छा है, बढ़िया आर्टिस्ट है, जी। लेकिन उसके बाद कोई याद ही नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि शॉर्टकट से नाम होता है जी, लेकिन फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अच्छा दृष्टांत है। जी सर, वहाँ मामला खत्म हो जाता है। जी। इसलिए शॉर्टकट से अगर आप आ रहे हैं जी, तो जरा लॉन्ग लास्टिंग ट्रेनिंग जरूर रखिए अपने साथ, उसको रखिए। गुरु शिष्य परंपरा तो आवश्यक है। गुरु शिष्य परंपरा तो एक फीलिंग है। जी, गुरु शिष्य परंपरा एक भाव है, भावना है जी, कि आप गुरु के प्रति इतना समर्पित हो जाएं कि आपके गुरु की कला ही नहीं, उसका स्वभाव भी आपके अंदर आ जाए, उसका स्वरूप आपके अंदर आ जाए। जी। आप किसी से बात करें तो लोग आपको कहें, ओ यार तुम तो पंडित जसराज जी के शिष्य लगते हो। सुगंध है यार तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे गुलाम अली खान साहब के शिष्य हो। तो वो बात पूरी आ जाए उसमें, तो वो तो है गुरु शिष्य परंपरा। बाकी संगीत जो सीखा जाता है वो तो भक्ति से सीखा जाता है। जी, जी। डिवोशन चाहिए, उसके बगैर कुछ है ही नहीं। जी।
हर चीज में डिवोशन, हर चीज में डिसिप्लिन जी अगर वो है तो आप लंबे रेस के घोड़े। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। गजल को कहाँ देख रहे हैं वर्तमान में आप? दो तीन नाम दिखते हैं, प्रतिभा सिंह बघेल हुई, जो जो अभी पटल पर हैं। राधिका चोपड़ा जी को सुना जा रहा है, बहुत अच्छा। बाकी जगजीत साहब, आपका दौर तलत अजीज साहब के बाद जसवंत सिंह जी को भी सुना गया, जसविंदर जी को भी सुना गया, लेकिन वो गजलें कहाँ है वर्तमान दौर में जो सुदर्शन फाकिर साहब या गालिब को गाया जाता था, मोमिन मीर ज़ौक को गाया गया एक जमाने में, आज वो गजल कहाँ है? एक गालिब का शेर है कि दिल मोहब्बत से भर गया गालिब, अब किसी पे फिदा नहीं होता। वाह। तो वही वक्त आ गया है जी कि आज की जो नई जनरेशन है उसको ठीक से हिंदी नहीं आती तो उर्दू कहाँ से आएगी? जी, वो नफासत जरूरी है। कैसे आएगी जब हिंदी नहीं आती? जी। पहले तो हिंदी आए फिर उर्दू आए, हिंदी नहीं आती, सब कुछ इंग्लिश में हो रहा है। जी। इंग्लिश बहुत जरूरी है, ग्लोबल कॉन्टेक्ट के लिए इंग्लिश जरूरी है, लेकिन अपनी चीज भी तो जरूरी है। बिल्कुल। अपने पराठे नहीं खाओगे, सिर्फ हैमबर्गर खाते रहोगे तो कैसे चलेगा? बिल्कुल ठीक। तो हम तो लोगों को कहते हैं कि जरूर पॉप म्यूजिक सुनो। हम तो बहुत माइकल जैक्सन के फैन हैं जी। जॉर्ज हैरिसन हमको बहुत पसंद है, बीटल्स आई लव, फिल कॉलिंस, सबको हम पसंद करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पंडित भीमसेन जोशी जी को ना सुने, पंडित जसराज जी को ना सुने। जी। जिसको भी सिंगर बनना है इंडिया में जी। उसे क्लासिकल सीखना ही होगा जी। क्योंकि तब उसकी फाउंडेशन बनेगी। बिल्कुल। ये जरूरी नहीं है कि वो क्लासिकल म्यूजिक गाए, जी। सीख ले। जी। क्लासिकल म्यूजिक सीखने से ये होता है कि आप एक अच्छे मटेरियल बन जाते हैं। जैसे मैंने शर्ट पहनी जी, ये बहुत अच्छा मटेरियल है जी, मैं इसका कुर्ता भी बना सकता हूँ, हम्म। मैं इसकी शॉर्ट्स भी बना सकता हूँ, मटेरियल धोती भी बन जाएगी। यस यस। वो इसलिए बन जाएगी ये मटेरियल अच्छा है और फटेगा नहीं। लेकिन जो क्लासिकल नहीं सीखेगा वो मटेरियल वीक होगा, तो ना उसकी शर्ट बनेगी, बिल्कुल, ना उसकी धोती बनेगी, क्योंकि वो फट जाएगी। तो क्लासिकल सीखने का मतलब है कि आप अपने को एक अच्छा मटेरियल बनाए। वो गाने की जरूरत नहीं, जी जी, जिसको शौक है वो क्लासिकल गाए जी, लेकिन आप अपने को अच्छा मटेरियल बना के पॉप म्यूजिक गाइए, वो भी सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज यू आर गुड मटेरियल। जी जी। आप जो पीढ़ियां तैयार कर रहे हैं, आसिफ काजी हमारे शहर से हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मर हैं वो, और आपकी खुशबू दिखती है, रंगत दिखती है, अपूर्वा आपके साथ हैं आज। तो इन बच्चों को तैयार करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? आप चुनते कैसे शिष्य को कि सिखाया जाए? जैसे आसिफ बहुत मेहनती कलाकार है। देखिए, गाना सुन के ही चुनते, जी जी, उसकी पर्सनालिटी या खूबसूरती देख के नहीं चुनते। जी जी, हम देखते हैं कि उसमें सुर है, लय है, क्या सीखने की तलब है। जी, अगर वो है जी, तो फिर उसको जरूर स्टूडेंट बनाते हैं। जी। अभी कृतिका श्रीवास्तव को स्टूडेंट बनाया है, जी, भोपाल की है, जी, और भी कई लोग हैं, सब आते हैं, सीखते हैं। जी, अमन तो यहाँ के एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं, जी जी, वो मेरे शिष्य हैं जी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बना ली है। जी जी, लोग उनसे संगीत सीखने जाते हैं। जी जी, और हमारी झलक उनमें इसीलिए नजर आती है कि वो इतने वर्षों से एक असर है, सीख रहे हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो आता ही है। जी। और गुरु का असर ना आए तो वो शिष्य कैसा? वही आपने खुशबू की बात की, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं कि खुशबू को महकने का हक है। खुशबू है, बिल्कुल, खुशबू को महकने का हक है, लेकिन हवाओं से दोस्ती करनी होगी। बिल्कुल, अगर वो नहीं हुआ तो बात बनेगी। क्या बात। इसलिए आप अच्छे कलाकारों से मिलते रहिए, म्यूजिक कंपनी से मिलिए, जी, प्रोडक्शन हाउसेस से मिलिए, जी, तो आपकी जो खुशबू है वो इन दोस्तों के मार्फत फैलेगी। जी।
एक अंत में एक ही सवाल और दरखास्त है आपसे खास तौर पर कि पेन टुडे स्टूडियो के माध्यम से जो श्रोता और दर्शक और बहुत सारे युवा साथी, लगभग 6 लाख के ऊपर हमारे जुड़े हुए लोग हैं जो शौर्य नमन के सेना सेवा कार्यों में हमारे साथ होते हैं अक्सर, या पेन टुडे प्रकाशन जो हमारा आ रहा है उसकी किताब के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि ऐसा साहित्य जो आप जिसकी आप बात कर रहे थे, नवल युग का ऐसा साहित्य जिसमें लफ्ज हो, जिसमें शुद्धता हो, पवित्रता हो, ऐसी रचनाएं जनमानस तक पहुंचाई जाए। एक शुभकामना संदेश आपका सभी श्रोताओं के लिए और पाठकों के लिए। जरूर, मेरी शुभकामना है कि ये भजनों का संकलन घर घर पहुंचे, इसके बाद और भी संकलन निकले। मुझ तक ये बुक आएगी, मैं इसमें से भजन गाऊंगा और प्रभु राम के चरणों तक पहुंचाऊंगा। बहुत धन्यवाद सर। एक लालच तो आप, चूंकि अनूप जलोटा जी पद्मश्री हमारे सामने है, तो हम छोड़ नहीं सकते एक गुनगुनाहट आपकी किसी गजल से या किसी भजन से जो आपकी रूह से आता हो, सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर दें तो बहुत उपकार होगा आपका। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। वाह वाह। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। जिस घर में अंधकार, वहां मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान, वहां भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले। वाह। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। बहुत धन्यवाद सर, आपने जो इस इंटरव्यू को पवित्रता प्रदान की है। शौर्य नमन और पेन टुडे स्टूडियो से मैं विनीत शुक्ला इंदौर की ओर से और समस्त देश की जनता की ओर से आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। राम से राम तक किताब बहुत जल्दी आने वाली है और राम नाम संकीर्तन से आदरणीय पद्मश्री अनूप जलोटा जी ने हमें आशीर्वाद दिया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बहुत धन्यवाद, उन्हें इंदौर से स्वागत भी करता हूँ। धन्यवाद सर।